पिछले क्लास में हमने वैरेक्टर डायोड पढ़ा था। वैरेक्टर डायोड को वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी बोला जाता है या फिर वेरी कैप डायोड भी बोला जाता है। आज हम पढ़ेंगे टनल डायोड के बारे में। किस डायोड के बारे में? टनल डायोड के बारे में। जो टनल डायोड का सबसे पहला हम इसमें जानेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो टनल डायोड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये कौन सा डायोड है? ये रिप्रेजेंटेशन, ये टनल डायोड का। वैरेक्टर डायोड का रिप्रेजेंटेशन याद है आप सभी लोगों को? वैरेक्टर डायोड का संजीत? यस सर। कैसे होता है वैरेक्टर डायोड का रिप्रेजेंटेशन, बताइए। सर जहाँ पे टनल लगाए हैं वहां पे दो मतलब साइन लगा देंगे कैपेसिटर का। ये क्या है? ये वैरेक्टर डायोड है। ठीक है, एक से आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड पता है आप लोग का? डायोड यस सुनील बताइए कैसा होता है रिप्रेजेंटेशन जेनर डायोड का? सर जो टनल डायोड है वहां पर जो लगा हुआ है राइट साइड, उसको सर जेड बना देंगे, उसका जेड, इसको जेड बना देंगे। वेरी गुड। इस तरह का ये कौन सा डायोड है? टनल डायोड। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है टनल डायोड। टनल डायोड से आप यहाँ पे नाम क्या देख रहे हैं? टनल। टनल के बारे में मैंने कल बताया था। टनल मतलब क्या होता है? एक सुरंग होता है। ठीक है, सुरंग किसी तरह होता है, वहां पे ये कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये तो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी टनल डायोड का। बेसिक ये एक जनरल ही डायोड की तरह है। इसमें क्या होता है आपको देखिए, एक तरफ पी पी होता है, एक तरफ एन होता है, और बीच में आपका डिप्लीशन रीजन होता है। ये क्या है? डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? डब्ल्यू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डोपिंग, डोपिंग के टर्म में बता सकते हैं? विथ का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? सर डब्ल्यू बराबर अंडर रूट 1/d। सर 2 एप्सिलॉन बाई क्यू रूट अंडर रूट v नॉट इंटू 1/na प्लस 1/nd। देखिए, विथ का ये रीजन होता है। ये रीजन है डिप्लीशन विथ का, ये है वीबीआई। वीबीआई क्या है? वीबीआई जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है। हम कितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं? एनए। एनए मतलब कोई बता सकते हैं क्या होता है? यस सर, अमर एक्सेप्टर किशोर। इम्प्योरिटीज, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। एनए क्या है आपका? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है। एग्जाम्पल दे सकते हैं अमर किशोर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज का? सर मतलब देखिए, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होते हैं ना, जिसके आपको वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है?
कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ना वीडियो दिखाई दे रहा है। हेलो सर। सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है। नहीं आ रहा है। हेलो सर। सब लोग को दिख सर, रहा है? नहीं ना, हमको सर का वीडियो दिख रहा है ना, सर का आवाज ना आवाज आ रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है। आप लोग वही तो। किसी को नहीं दिख रहा है। बोलो। लगता है सर की तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम्म। कॉल करूँ सर को? संजीत, यस सर। यस सर। अब अभी अभी आवाज आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस बहुत सर। 10 से 15 मिनट से नहीं आ रहा था। अरे अरे नहीं नहीं, वो नेटवर्क थोड़ा चला गया था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, जो डिप्लीशन विथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसमें हम लोग क्या इम्प्योरिटी डालते हैं, ठीक है। 1/Na और 1/Nd का टर्म आता था, तो वो विथ जो है, डिप्लीशन विथ आपके पास जो ये डिप्लीशन रीजन है, ये किस पे डिपेंड करता है? इम्प्योरिटी पे। ये सब कोई समझ गए हैं? ये क्लियर है रुचि? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा। जो जो जनरल होता है, जनरल डोपिंग होता है, वो होता है, जनरल डोपिंग जो है वो है 1:10⁻⁷।
1:10⁻⁷ का मतलब है कि 10⁻⁷ इसमें डोपेंट 10 टू हेलो सर, तो फिर से आवाज नहीं आ रहा है, मैं वीडियो दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम लोग। सॉरी सर का नेटवर्क प्रॉब्लम। वही तो हम सोचे कि हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम है। कि रहेगा क्या हुआ? लगता है अब क्लास नहीं होगा क्योंकि बार बार सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, कैसे पढ़ाएंगे? शायद। प्लीज नेटवर्क आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज थोड़ा नेटवर्क बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है यहाँ पे। अभी दिख यस रहा सर, है? बार-बार चले जाओ। अरे पता नहीं, आज थोड़ा मौसम भी यहाँ पे सही नहीं है ना, जिसके कारण लगता है वो थोड़ा हो रहा है। चलिए जितना हो पाता है करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल आपका डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1:10⁻⁷। मतलब 10⁻⁷ एलिमेंट में एक डोपेंट हम लोग डालते हैं। लेकिन जब हम लोग टनल डायोड का बात करते हैं तो टनल डायोड जो होता है ये हेवीली डोप्ड होता है। ये क्या होता है? हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन किया गया है। ये है 1:10⁻�3। यहाँ पे देखिए 10⁻3 में ही एक आप हम लोग डोपेंट डालते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैवी डोपिंग होता है। अभी देखिए, अब आप लोग मुझे बताइएगा, अगर डोपिंग इम्प्योरिटी डोपिंग बहुत ही ज्यादा है, इम्प्योरिटी डोपिंग बहुत ही ज्यादा है, तो विच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम जाएगा सर। कम जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इम्प्योरिटी डोपिंग बहुत ही ज्यादा है तो विच पे क्या हो जाएगा? बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टनल डायोड का जो विच है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। विच क्या हो जाएगा? बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब विच स्मॉल होने की वजह से क्या होगा पता है? विच स्मॉल होने की वजह से कुछ यहाँ पे जो अब यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे एक टनल बना लेंगे। ये टनल बना लेंगे और एक इंड से दूसरे इंड तक क्रॉस कर जाएंगे। ये किसकी वजह से होता है? ये हेवी डोपिंग की वजह से होता है। हेवी डोपिंग की वजह से क्या होता है? यहाँ पे एक टनल बन जाता है और होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह तक क्रॉस कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. संजीत, यस सर। यस ये सर। चीज समझ में आया मुझे तो? यस सर। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ना, कौन सा मैकेनिज्म? डोपिंग ज्यादा होने की वजह से डिप्लीशन विथ बहुत छोटा हो जाता है और यहाँ पे एक टनल बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। इसको हम लोग नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग? आपसे पूछा जा सकता है 1-2 मार्क्स का सवाल कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होते हैं। तो आपको क्या बोलना है? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एक प्रोसेस है जो किसमें होता है? टनल डायोड में। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि टनल डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है।
डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा की होने की वजह से क्या होता है, जो डिप्लीशन विड्थ का रेंज है वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत विड्थ का रेंज बहुत छोटा हो जाता है। रेंज छोटी होने की वजह से यहाँ पे जो होल और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक टनल बना लेते हैं और एक एंड से दूसरे एंड पास कर जाते हैं। इस फेनोमेनन को बोला जाता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो ये था टनल डायोड। आपको बस एक ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है कि इसमें से सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें टनल डायोड भी रहेगा, तो आपका आंसर होगा टनल डायोड। ओके, ये था क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ओके, अब देखिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, रीजन है, तो ये है वो इसका है निगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। अब निगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी टनल डायोड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम जानेंगे कि निगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इसमें हम बनाते हैं I और V के बीच में कर्व, I और V के बीच में कर्व बनाते हैं। ठीक है, ये कर्व होता है ऐसा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इनिशियली जब वोल्टेज बढ़ेगा टनल डायोड में तो करंट भी बढ़ेगा कुछ देर तक। इनिशियली जब वोल्टेज बढ़ेगा तब करंट भी बढ़ेगा कुछ देर तक, और एक पार्टिकुलर लेवल के बाद ये जाके शांत हो जाएगा, रुक जाएगा। जहां पे रुक जाए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करंट बढ़ेगा तो सॉरी, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, डाउन होगा, करंट डाउन हो गया। और फिर क्या होगा, उसके बाद ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगेगा। जी, ये मैं फिर से बताता हूं, ये ग्राफ क्या है। ग्राफ है इनिशियली जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम तक बढ़ा। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्या हुआ, करंट रिड्यूस होने लगा और एक पार्टिकुलर पॉइंट तक रिड्यूस हो गया। उसके बाद ये एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं ग्राफ? यस सर, समझ गए। ठीक है, अभी देखिए जहां पे करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, जहां करंट इनिशियल तक गया है, इसको बोलेंगे हम लोग पीक करंट। इसको क्या बोलेंगे, पीक करंट। ये है आईपी। आईपी क्या है, पीक करंट, करंट का मैक्सिमम वैल्यू, और उस वैल्यू पे जो वोल्टेज है वो हम लोग बोलेंगे वैल्यू पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज जहां पे मैक्सिमम है, ये जहां पे करंट में जिस वोल्टेज पे करंट पीक अटेंड कर रहा है उस वोल्टेज को बोलेंगे पीक करंट, पीक वोल्टेज। और जहां पे सबसे छोटा वैल्यू है इसको बोलेंगे वैली वोल्टेज। वैली समझते हैं ना, खाई, वैली एक तरह का खाई होता है, इस तरह का शेप होता है वैली का, तो ये है वैली, तो इसको बोलेंगे वैली वोल्टेज। और इसके सामने जो है वो है वैली करंट, आईवी। तो इसमें दो चीज है, पीक करंट और पीक वोल्टेज। ओके, ठीक है। यस सर। अभी देखिए यहाँ पे तो सही है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ा। अभी हम लोग बात करें, अगर हम लोग इस रीजन को कंसीडर करते हैं, इस रीजन को कंसीडर करते हैं, इस रीजन में क्या हो रहा है संजीव, इस रीजन में कौन सा एक्टिविटी हो रहा है बताइए संजीव मुझे। सर करंट घट रहा है लेकिन वोल्टेज बढ़ रहा है। हाँ, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, करंट घट रहा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है संजीव, R इक्वल टू V बराबर आई है, R इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज, यस सर, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। यस सर। ओके, वोल्टेज में चेंज क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव? वोल्टेज में चेंज क्या है, पॉजिटिव। करंट में चेंज क्या है, निगेटिव।
निगेटिव। पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन कौन सा रीजन है? निगेटिव रेसिस्टेंस वो रीजन है जहां पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्या होता है? घटता है। ये कहां से कहां लाई करता है? ये पीक वोल्टेज से वैली वोल्टेज के बीच में लाई करता है। ओके, यस सर। अब यहाँ पे जो कोई भी हम लोग टनल डायोड को यूज करेंगे ना, तो हम लोग उसको निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में उसको फिक्स कर देंगे और फिर किसी टनल डायोड को इस रीजन में यूज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग कोई सर्किट सॉल्व किए होंगे, बहुत सारा सर्किट आज से पहले, तो उसमें कुछ इस तरह का आपको फॉर्मूला निकला होगा। इस तरह का फॉर्मूला आपको निकला होगा, करंट वगैरह का कुछ निकला होगा इस तरह का, ठीक है? यस सर। ओके, अभी देखिए अगर आप इसमें निगेटिव रेसिस्टेंस लगाइएगा, निगेटिव रेसिस्टेंस मान लीजिए ये R2 निगेटिव है, तो ये इस तरह का फॉर्मूला हमें मिलेगा, है कि नहीं? ये फॉर्मूला मिलेगा संजीव? यस सर। ठीक है, अभी देखिए अगर R1 R2 उस केस में बराबर है तो करंट का वैल्यू क्या होगा? सर इनडिफिनिट हो जाएगा सर। इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब आपको एक तरह का बहुत हाई वैल्यू मिल जाएगा, बहुत हाई गेन मिल जाएगा। तो किसी भी टनल डायोड को या फिर किसी भी निगेटिव रेसिस्टेंस जो डिवाइस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला अभी आप जानते हैं टनल डायोड। टनल डायोड को उसके निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में हम लोग ऑपरेट करवाते हैं और इसमें यूज करते हैं, क्योंकि इस रीजन में वो एम्प्लीफिकेशन के काम में आता है। ओके, यस सर। एम्प्लीफिकेशन के काम में आता है। कौन काम में आता है? निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस। ओके, यस सर। रुचि? यस सर। रुचि क्लियर है? रुचि? यस सर। माही? माही यस सर। यस क्लियर है सर। बाबू आपको? यस सर। चलिए, एक और चीज आप लोग यहाँ पे शायद आप लोग गौर किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, ये देखिए। सुनील माइक अनम्यूट करिए। सुनील। यस सर। सुनील, ये पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट। ओके, यस सर। ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखिए, आप आगे बढ़ाइए, आगे हम लोग गए। यहाँ पे क्या है? करंट है, ये करंट का लेवल है सुनील, है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग सीधे बढ़े, एक हमें क्रॉस एक कनेक्शन यहाँ मिल रहा है, एक Yes, sir. कनेक्शन यहाँ मिल रहा है यस सर। और एक कनेक्शन यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। यस यस सर। मतलब यहाँ से अगर करंट स्टार्ट करे तो वो कितने जगह ग्राफ को कट कर रहा है सुनील? सर 3 जगह। 3 जगह कट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है, ये जो रीजन है, ये निगेटिव रेसिस्टेंस में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है? ये पॉइंट सर लाई कर रहा है। लाई कर रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं सुनिए ये पॉइंट। ओके, यस सर। अब यहाँ से हम वेट इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये ग्राफ को कितने जगह कट कर रहा है सुनील? सिर्फ एक जगह। सिर्फ एक जगह। मतलब अगर हम निगेटिव रेसिस्टेंस में किसी भी करंट के वैल्यू को ले तो वो ग्राफ को 3 जगह कट करेगा, है कि नहीं? तो निगेटिव रेसिस्टेंस के वैल्यू में, निगेटिव रेसिस्टेंस के रीजन में करंट के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या है सुनील? व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट है जब नेगेटिव रेजिस्टेंस के बीच में हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को 3 जगह काटती है। तो ग्राफ को हाँ, नेगेटिव रेसिस्टेंस के रीजन में अगर हम लोग करंट का कोई वैल्यू ले तो वहां पे वोल्टेज का 3 वैल्यू हमें मिल सकता है।
इस करंट Yes, पे आपको कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है? एक ये वैल्यू, यस एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू मिला सुनील। यस एक ही करंट पे 3 वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग। एक ही करंट पे 3 वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि नहीं? यस सर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा रीजन में है, ये कौन सा पॉइंट है? ट्रिपल पॉइंट। माही, माही, यस सर। माही बताइए व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? जो नेगेटिव के रीजन में अगर हम करंट का वैल्यू ले तो वोल्टेज का 3 वैल्यू मिलेगा। वोल्टेज का 3 वैल्यू मिलता है। निगेटिव रीजन ही क्या पॉइंट होता है? निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या है माही? व्हाट इज निगेटिव Yes. रेजिस्टेंस रीजन? नेगेटिव जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट डाउन होता है। हाँ, वो वेरी गुड। वो रीजन जहाँ पे वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज करने पे करंट का वैल्यू डाउन होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ बताइए माही जरा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है माही? ओम्स लॉ ये कहता है I into R। V is directly proportional to I। IR। हाँ ठीक है, I R होता है, बाकी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे टनल डायोड के केस में हमने क्या देखा है? निगेटिव रेजिस्टेंस के रीजन में वोल्टेज बढ़ने पे करंट क्या हो रहा है माही? घट रहा है, घट रहा है। इसीलिए इस रीजन में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। यस सर। ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में? नो नहीं सर, इसमें बढ़ रहा है ओम्स लॉ में। हाँ, ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज बढ़ने पे करंट भी बढ़ना चाहिए। करंट बढ़ना चाहिए तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं? इसमें नेगेटिव। लेकिन निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के केस में क्या हो रहा है माही? वोल्टेज वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, डिक्रीज करंट कर रहा घट रहा है। इसलिए यहाँ पे जो रीजन है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा? है। नेगेटिव। निगेटिव रेजिस्टेंस। ओके, यस। निगेटिव रेजिस्टेंस कौन से दो वोल्टेज के बीच लाई करता है? सुनील, सुनील, हाँ सर। यस सर। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन से दो वोल्टेज के बीच लाई करता है? कौन से दो वोल्टेज के बीच लाई करता है सर? पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज। वेरी गुड, पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज। मुझे बताइए रुचि, रुचि, यस सर। यस सर। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होता है? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एक प्रोसेस है जो कि टनल डायोड में होता है। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है ये भी बताइए। जब हैवली नहीं है की वजह से तो इसमें मतलब क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग टनल डायोड में सबसे ज्यादा होता है। बाबू क्या होता है ये तो बताइए पहले, ज्यादा कम तो दूसरी बात है, ये बताइए क्या होता है रुचि? व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग? सर उस वक्त थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ होता है रुचि, जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ होता है, ये विड्थ है ना डिप्लीशन रीजन का बीच वाला, यस सर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रुचि डोपिंग कंसंट्रेशन के। जितना भी डोपिंग कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम टनल डायोड पढ़ते हैं तब क्या करते हैं? डोपिंग को बहुत ज्यादा कर देते हैं। डोपिंग बहुत ज्यादा करने से क्या होगा रुचि? विड्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। विड्थ जो है ना बहुत कम हो जाता है। टनल डायोड का विड्थ जो है बहुत छोटा हो जाता है।
विथ जब बहुत छोटा होता है तब क्या एक मैकेनिज्म होता है रुचि, मैकेनिज्म ये होता है कि यहाँ पे एक टनल बन जाता है, टनल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ से एक दूसरे रीजन में पास कर सकते हैं। ये जो टनल बनता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। यस ओके, चलिए बताइए Yes, sir. रुचि, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जब डिप्लीशन हैवली डोपिंग की वजह से टनल डायोड बढ़ जाता है और वहां पे एक टनल बन जाता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। चलिए, आप समझ रही हैं, बिल्कुल सही रुचि, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। आप कोशिश करिएगा इसको लिखने का, अपने लैंग्वेज में लिखने का, और ग्रुप में भेजिएगा। आज मैं सभी को पिछला कॉपी चेक करके बताता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। ओके, यस सर। अमर किशोर, यस सर। अमर किशोर, व्हाट इज निगेटिव रेसिस्टेंस? सर निगेटिव रेशन मतलब वह रीजन सर जिसमें वोल्टेज का वैल्यू बढ़ता है तो करंट का वैल्यू घटता है, और उस रीजन में जो रेसिस्टेंस ग्राफ होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस। तो अगर कोई आपको बोले कि आप -5 ओम का रेसिस्टर है, -5 ओम का रेसिस्टर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सही में -5 है। -5 का मतलब ये बताता है कि उसका स्लोप निगेटिव है। ये जो स्लोप है वो निगेटिव है, रेसिस्टेंस का वैल्यू निगेटिव नहीं है, लेकिन जो VI का स्लोप है वो निगेटिव है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। संजीत, 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 आवाज आ रही है? संजीत, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? सर जब हम निगेटिव रेजिस्टेंस में निगेटिव रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू लेते हैं तो वोल्टेज के तीनों मतलब पॉइंट मिलता है, तो उसे ही मतलब ट्रिपल पॉइंट। एक करंट पे वोल्टेज के 3 वैल्यू मिलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आगे मतलब इसी तीनों पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसी तीनों पॉइंट को नहीं, इस करंट के सिंगल पॉइंट को बोलते हैं संजीव। इस पॉइंट को बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, न कि ये तीनों पॉइंट को बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट एक ही जगह होता है, ठीक है, करंट पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। ओके, यस, ठीक है, चलिए। तो आज क्लास यही रहने देते हैं। आज नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप लोग इसको रिवाइज करिए, डाउट हो तो मुझे पूछिए ग्रुप में, और इसका नोट्स बना के अपने लैंग्वेज में सेंड करिए, मैं आज चेक करके बताता हूँ आंसर। ओके, तो आज क्लास कंक्लूड करते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू।